हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की 9 बजे की रात्रि क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके का एक बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों, राजस्थान जीके का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की कृषि, राजस्थान का एग्रीकल्चर कह सकते हैं या फिर खेती कह लो। दोस्तों, फिलहाल जो अपने जो टॉपिक वाइज दोस्तों क्लासेस चल रही है ना, इस क्लासेस की बात करें तो ये जो अब जो दंगल चल रहा है ना, अब ये दंगल है आपका रिवीजन दंगल। दोस्तों, क्या है? रिवीजन। ये क्लास है चल रही है फिलहाल दोस्तों रात को 9 बजे डेली। और ये राजस्थान की खेती का पार्ट संख्या फर्स्ट है, लाइव जो कि स्टार्ट हो चुकी है। जो भी भाई बहनों को आप लाइव जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, मतलब कि शेयर वगैरह करके। और पढ़िए वही जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हो। दोस्तों, वैसे टॉपिक से तो अपन बनाए तो 500 क्वेश्चन भी बन जाए, लेकिन वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। तो आइए दोस्तों, ये अगर आप कर रहे हैं बीएसटीसी पीटीटी अगर वनपाल वनरक्षक की तैयारी, तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पार्ट सेकंड राजस्थान की कृषि, पार्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर पहला, मतलब कि 31 नंबर। राज्य में सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है, कहां पर होता है? आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जोधपुर नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जयपुर नहीं होगा, चित्तौड़ भी नहीं होगा, धौलपुर हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है सर, हम करेंगे। अच्छा, अगर हम साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लें कि भाई धौलपुर के बाद में किसका नंबर आता, तो ये नंबर आता है भरतपुर का। तो दोस्तों, धौलपुर और भरतपुर दोनों को याद रखना कि सर्वाधिक आलू जो है उत्पादन की दृष्टि से यहीं पे होता है। यहीं अगर हम बात करें कि भाई जयपुर में सर्वाधिक, तो दोस्तों जयपुर में मटर सर्वाधिक होता है। क्या? मटर सर्वाधिक जयपुर में होता है, ध्यान रखना। और ये जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में दोस्तों प्याज है और मिर्च वगैरह है। ठीक है, ये सर्वाधिक होते हैं जोधपुर में। और वहीं चित्तौड़ की बात की जाए, बोले सर क्या होता है सर्वाधिक? यहाँ पे अफीम सर्वाधिक होता है साहब चित्तौड़ में। तो ये चीज़ें तो अपनी क्लियर है कल से ही। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, श्री गंगानगर में किसका उत्पादन होता है? श्री गंगानगर जो जिला है अपना, इसमें किसका उत्पादन होता है प्यारे साथियों? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? माल्टा, मौसमी, गाजर, उपरोक्त सभी। श्री गंगानगर में किसका उत्पादन होता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। देखिए, माल्टा का भी यहाँ पर उत्पादन होता है, मौसमी का भी, गाजर का भी, एक यहाँ पे आता है किन्नू का भी यहाँ पर उत्पादन होता है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 33 नंबर में ये पूछा जा रहा है और यूं पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सी बागवानी फसल सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होती है? देखिए, इनमें से जो बागवानी फसल वो कौन सी है जो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होती है? प्यारे साथियों, मैं आपसे बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यहाँ पर सर्वाधिक बोई जाती है और उत्पादन की दृष्टि से भी यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भाई राइट आंसर हम सभी का हो जाएगा अजवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजवाइन। ये सर्वाधिक अपने चित्तौड़गढ़ में होता है। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, अब आपको याद ये रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा ये जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है। देखिए, तिलम संघ लिमिटेड किस फसल के लिए कार्यरत है? तिलम संघ लिमिटेड किस फसल के लिए कार्यरत है? सब्जियों के विकास और संवर्धन हेतु, तिलहन फसलों की पैदावार हेतु, उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु, या शोध व फिर परामर्श हेतु। तो प्यारे साथियों, इसकी स्थापना की गई थी विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तिलहन फसलों की पैदावार हेतु, यहाँ पे राइट आंसर हम सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। पैदावार हेतु, देखिए तिलहन फसलों की पैदावार को बढ़ाना, ठीक है, और इसमें जो विकास दिलवाना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर बी ऑप्शन होगा कि? हाँ जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है RARI, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो संस्थान है ना अपना, ये राजस्थान में कहाँ पर है? और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अपन लिख देते हैं राजस्थान, यहाँ पर अपन लिखेंगे, हिंदी में भी बात करें कभी आ जाए तो राजस्थान कृषि
रिसर्च मतलब अनुसंधान, अनुसंधान इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान। तो दोस्तों क्या हो गया, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। सॉरी, राजस्थान क्या केंद्रीय है वैसे ये, है ना, ये राजस्थान भी कह सकते हो वैसे, लेकिन है केंद्रीय दोस्तों, है ना। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र राजस्थान, इसका पहले जो है, पहले नाम जो दे रखा है राजस्थान है। राजस्थान केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अपने जो कहाँ पर है, ये अपने डी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर में है। जयपुर में भी कहाँ पर है, दुर्गापुरा में। प्यारे साथियों, दुर्गापुरा में कब स्थापित किया था, 1943 में, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाओगे। सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना सेवर में की गई थी। आप सब जानते हैं सर, सेवर में, भरतपुर में की गई थी। जी बिल्कुल, सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना, लेकिन कब, ये बताना है। 1993 को लॉक करें क्या, या फिर 94 या 95 या फिर 96। तो दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 1993। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसकी बात करें, अक्टूबर में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों अक्टूबर 1993 में सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना सेवर भरतपुर में की गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं की निम्न किस्म की सर्वाधिक खेती की जाती है। भारत में जो अक्सर सर्वाधिक जो कौन से गेहूं के किस्म की खेती की जाती है सर्वाधिक, मतलब कि गेहूं की भी अलग अलग किस्में होती है दोस्तों। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर इममेर गेहूं, ब्रेड गेहूं, क्लब गेहूं या फिर डूरूम गेहूं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ब्रेड गेहूं, यहाँ पर सर्वाधिक उगाया जाता है। और सर्वाधिक राजस्थान की सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली जो है ना, क्षेत्र वाली फसल है ये वाली, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शरबती आंखें, लरमा, सोनेरा, शेरा किसमें है। दोस्तों शरबती, है ना, ये जब आ जाए तो अपन गलत कर ही नहीं सकते। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शरबती, लरमा, सोनेरा, शेरा, ये गेहूं की फसलें हैं दोस्तों। गेहूं की मतलब नाम है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी काफ़ी नाम बता दूं दोस्तों। कल्याण, ठीक है, उसके बाद मैं आपको लिख दूं, कल्याण सोना है, पूरा कॉमन है यहाँ पे। कल्याण सोना 1, सोनालिका, है ना, क्या सोनालिका 2, और हीरा, क्या हीरा 3, सारन क्या 4, चंपारण। तो ये भाई साहब बहुत काफ़ी नाम है ना। तो गेहूं के ये किस्में हैं दोस्तों, आदि जो सारी की सारी। और अगला प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। माही कंचन, माही धवल, सविता, ये तीनों जो है ना, माही कंचन, माही धवल और सविता, ये किस फसल की मुख्य किस्में है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर चावल होगा, ज्वार होगा, ये यहाँ पे ज्वार है, ठीक है साहब, ध्यान रखना ज्वार है। और मक्का होगा या फिर मोट होगा। तो दोस्तों माही कंचन, माही धवल और सविता, ये सारी की सारी किसकी है, मक्का की फसलें दोस्तों। ये मक्का की किस्में हैं, किसकी है, मक्का की। और दोस्तों ध्यान रखना, हम बात करेंगे मक्का की कि भाई मक्का सर्वाधिक कहाँ पर होता है, और आप कहेंगे सर उदयपुर में होता है सर्वाधिक मक्का। जी बिल्कुल। उसके बाद नंबर कहाँ का आता है, भीलवाड़ा का आता है प्यारे साथियों, किसका, भीलवाड़ा का। अच्छा, वही हम बात करते हैं देश की, ये विदेश में सर्वाधिक मक्का कहाँ पर होता है। तो प्यारे साथियों, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मक्का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, पशु आहार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये जो है ना प्यारे साथियों, इसके बारे में बात करें तो इसका भी प्रयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे। बियर का प्रयोग बनाने में जवार, जौ और मक्का सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इन तीनों का। नंबर 40 क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जा रहा है, अनुभव, वरदान और दर्पण किसकी किस्में है दोस्तों। अनुभव है, वरदान है और अर्पण है ना। अनुभव, वरदान और अर्पण, ये नाम कैसे सम्मानजनक नाम है सारे के सारे, ठीक है। मतलब कि एक आदर्श पुरुष के मुंह से निकले हुए ऐसे वर्ड है। तो भैया हम लॉक करेंगे छने को, है ना, कौन से को, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उत्पादन दोस्तों, देखिए उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें,
और बात साथ ही साथ कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप कहेंगे सर ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है, राजस्थान नहीं भारत में। तो दोस्तों ये भारत में सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। दोस्तों कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, और चना जो है ये दलहनी फसलों के अंतर्गत भी आता है। बोले सर ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। जी बिल्कुल, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक मोटिवेशन कोट्स। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, इसे भावार्थ निकालने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बिल्कुल दोस्तों इस को जो है, इस मोटिवेशन को अपने जुनून के अंदर उतारिएगा और उसके बाद मेहनत कीजिएगा, जुनून के साथ लेके मेहनत कीजिएगा। और अगला आज का प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मसालों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मसालों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ऐसे ही पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, देखिए अगर बात करें प्रथम स्थान, जो देखिए मसालों में पूछा जा रहा है। ठीक है, मसालों में देखिए पूछा जा रहा है आपका, मसालों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान, मतलब पहला, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला है, या उत्पादन की दृष्टि में दूसरा है, या क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरा है और उत्पादन में पहला है, या फिर क्षेत्रफल में 8वां है और उत्पादन में 5वां है, क्षेत्रफल में पहला है या फिर उत्पादन तीसरा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है ना ये पहले स्थान पर है पूरे भारत में, और उत्पादन की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पर है पूरा भारत में। लेकिन यहाँ पर जो ये दूसरा नंबर राजस्थान का आ रहा है, तो इस जगह अपने उत्पादन की जगह जो है ना ये पहला स्थान किसका है, बोलेंगे सर एमपी का है, मतलब कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अजवाइन जो है ना ये क्या है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार दिया है आपकी स्क्रीन पे। अजवाइन जो है ना ये क्या है, क्या है अजवाइन, क्या है प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागवानी है, मसाला है, दलहन है या फिर सब्जी है। अजवाइन क्या है, तो अजवाइन एक मसाला है दोस्तों, अजवाइन क्या है, एक मसाला है। और ये एक यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो अजवाइन एक औषधीय फसल भी है। क्या है, औषधीय फसल भी है। और आप कहेंगे सर ये सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो भैया अभी मैंने आपसे बात की है, अजवाइन जो है ना सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होती है। और इसके बाद नंबर आता है अपने भीलवाड़ा का, किसका, भीलवाड़ा का भी नंबर आता है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में सर्वाधिक होता है। अजवाइन एक मसाला है और औषधीय फसल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 43 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब यूं देना है कि क्लास को कंप्लीट करना है, पार्ट 2 भी अपना जल्दी से कंप्लीट हो जाए। राजस्थान में जोजोबा का पौधा कहाँ सर्वप्रथम लगाया गया? दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में जोजोबा का पौधा कहाँ सर्वप्रथम लगाया गया? तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा काजरी में लगाया। दोस्तों कहाँ पर है, काजरी। देखिए राजस्थान में जोजोबा का पौधा कहाँ सर्वप्रथम लगाया? हाँ जी, काजरी में लगाया दोस्तों, और 1965 में लगाया था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी सहायता से, तो दोस्तों इजराइल की सहायता से लगाया था। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और आगे चले, लेकिन ध्यान रखना चौपासनी अगर किसी भाई बहनों ने बताया तो चौपासनी में तो खजूर की पौधशाला लगाई गई थी दोस्तों, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न है, असुमिलित आपको करना है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। असुमिलित का नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन दे रखा है कि भाई झींगा उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध बागवानी से है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा ना अपना,
वो होगा असुमेलित पूछा जा रहा है। तो बादामी क्रांति बागवानी से संबंधित नहीं है, क्योंकि बागवानी जो है ना, ये बागवानी जो है ना, बागवानी उत्पादन या फिर बागवानी जो कही जाती है ना, वो सुनहरी क्रांति के रूप में कही जाती है दोस्तों। सुनहरी क्रांति के रूप में अपन बागवानी को विकास दिया गया, ठीक है। लेकिन जब बात करें कि भी बादामी क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो ये बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से जुड़ी हुई है, मसाला उत्पादन से, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको रखनी है ध्यान। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, रजत है जो अपना अंडा है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, बादाम क्रांति अपनी मसाला उत्पादन, बागवानी जो है ये सुनहरी क्रांति हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न, ब्राउन स्पॉट रोग किस फसल में होता है, ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन स्पॉट रोग जो है ना किस फसल में होता है। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। गेहूं, मक्का या आलू, या फिर जो है मक्का, गेहूं, तंबाकू, मक्का या आलू, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए ब्राउन स्पॉट जो रोग होता है ना, ये अपना मक्के में होता है दोस्तों। इसे मक्के को हम क्या कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं दोस्तों मक्का को। और हम बात करें इसके बारे में, बोले सर सर्वाधिक तो बात कर ली है ना। और दोस्तों गेहूं में कौन सा रोग होता है, गेहूं में टुंडू रोग होता है। क्या टुंडू रोग होता है गेहूं में। और दोस्तों तंबाकू में एक रोग होता है जिसका नाम है मोजेक रोग। क्या मोजेक रोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल बिविल कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। बाल बिविल जो कीट है ना, ये कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है, मतलब कि ये घातक होता है उस फसल के लिए। तो कपास होगा या धनिया या फिर सरसों होगा या चावल होगा। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अपना कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भाई सरसों को कौन सा रोग होता है, सरसों को रोग तो नहीं, लेकिन एक इसके लिए भी एक कीट आता है दोस्तों जिसका नाम है आरा मक्खी, है ना, आरा मक्खी। ये सरसों को नुकसान पहुंचाता है। अगर साथ ही साथ बात करें चावल को नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा है, वो है गंधी बग, है ना, गंधी बग। तो दोस्तों ये भी है जो चावल को नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान रखियो, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात भी करेंगे। नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है साहब, गलत ना ले लियो, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कौन सी फसल चावल से संबंधित है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। कौन सी फसल चावल से संबंधित है। कांती की फसल, अगानी फसल, भदई फसल या उपरोक्त सभी। भाई साहब ये हमारे भारत वर्ष में जो है उगाई जाने वाली फसल है, उत्पादन की जाने वाली फसल है। कांती की फसल भी, अगनी और भदई भी, ये तीनों की तीनों चावल से संबंधित फसलें हैं। अगला प्रश्न नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे के हो जाएगा राइट आंसर बता दियो। कौन बताओला, सब पहले कौन बताओला, मनी बताओ हैं, जल्दी बताओ। देखो 18 मतलब आज का 18 नंबर क्वेश्चन है। और न्यू सीरीज की बात करें तो 48 नंबर, राजस्थान का नागौर जिला विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है। और ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, अभी के एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, शायद ग्रुप डी में पूछा था कि नागौर जिला कौन से अपने नागौर जिला कौन से राज्य में है। तो भाई है कि नहीं, चले। तो राजस्थान का नागौर जिला विश्व भर में मेहंदी और देखिए हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, हरी मेथी होगा दोस्तों। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। इसे हम पान मेथी भी कह सकते हैं, ठीक है, पान मेथी भी कह सकते हैं। और ये मेथी जो है ना खुशबू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहाँ पर, विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों ध्यान दे दियो, राइट आंसर पे है दोस्तों। ये जल्दबाजी में क्वेश्चन शायद जो है एडिट हो गया, ऐसे ही मतलब कि कुछ गलत जो कि बटन दबे 2-3 बार, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, मसाला पदार्थ है। जड़ों से प्राप्त होने वाला, जड़ों से प्राप्त होने वाला कौन सा है, प्राप्त होने वाला कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़ों से। तो जड़ों से अपने होता है हल्दी होता है दोस्तों, जड़ों से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
बिल्कुल लॉक किया जाएगा सी ऑप्शन को। और ऐसा ही प्रश्न दोस्तों अगला भी आपका रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें मैं आपसे बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन यूँ है, देखिए मुझे भी समझना पड़ेगा। और इसमें यह है कि भी साथ किए जाते हैं, मतलब कि निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों को साथ में किया जाता है ना, दोनों को साथ में किया जाता है। पशुपालन और कृषि उन दोनों को साथ में अगर किया जाता है किसी किसानों द्वारा या फिर वहाँ के निवासियों के द्वारा, तो दोस्तों वो एक मिश्रित कृषि कहलाती है। कैसी? मिश्रित कृषि। और काफ़ी भाई बहन यहाँ पे जवाब भी यही देंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी का, है ना। चलिए सर अगला प्रश्न है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? नंबर 51 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा रहित कृषि को हम क्या कहते हैं? तो ये तो आसान ही है। मृदा रहित अगर बात कर ली जाए तो भाई हम सभी कर लेंगे जल संवर्धन, है ना, यही तो करेंगे और तो कौन सा करेंगे। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का, है कि नहीं। चलिए सर अगला प्रश्न बताइए। जी बिल्कुल अगला है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो देखिएगा नंबर 52 में यूं पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। कपास तो खरीफ की फसल है साहब, कपास है। मूंगफली भी खरीफ की फसल है दोस्तों, और मक्का भी खरीफ की फसल है। मेथी जो है ना ये रबी की फसल है। मेथी कैसी है? रबी की फसल है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए मेरे साथ, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये यूं कैसे आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है अपने यहाँ पर मिस्टेक आ रहा है, कुछ फॉन्ट वगैरह में दिक्कत आ रही है ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाई खरीफ की फसल बोई जाती है क्या? एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि फ़ॉन्ट ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। खरीफ की फसल बोई जाती है मतलब कब बोई जाती है? ये पूछ रहे हैं कि भाई पश्चिमी मानसून के अंत में, मतलब पश्चिम मानसून के अंत में, या फिर इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, मतलब ये तो सही है बिल्कुल यहाँ पे, और बाकी ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये अपने पहला ही दिख गया कि पश्चिमी और दक्षिणी मानसून प्रारंभ होने पर ही है। जो दक्षिण यहाँ पर ये रहा, देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर ये फसल, मतलब कि जब जून जुलाई का महीना हो और उस समय ये फसल खरीफ की फसल बोई जाती है। क्लियर है, ये तो आसान ही है, बट यहाँ पर ये बाकी वाले ऑप्शन हमें नहीं दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता दूं 54 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि भाई बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज का संबंध जो है ना ये है किससे? चावल से है, गेहूं से है, कपास से, या फिर तिलहन से? बीटी बीज का संबंध जो है ना वो कपास से है प्यारे साथियों। किससे है? बोले सर कपास से है, ध्यान रखना। और अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये इस प्रकार से है, नंबर 55। नंबर 55 में यूं पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? इनमें से किसका उत्पादन जो है खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? अब खरीफ का मौसम जो है प्यारे साथियों, आप सभी को पता है, मैंने आपको बता दिया, जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो इनमें जो है किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, बाजरा चावल किया जाता है, मक्का जवार किया जाता है, ज्वार चावल भी हो जाएगा, जौ और सरसों इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि ये रबी की फसल है। और रबी की फसल दोस्तों बोई जाती है कब? ये बोई जाती है अपने अक्टूबर नवंबर में दोस्तों। कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यूं पूछा जा रहा है कि मक्के की खेती की जा सकती है। देखिए, मक्के की खेती की जा सकती है, मतलब कि यहाँ पर भी टूटी फूटी आ रही है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये शायद कोई दिक्कत होगी, पता नहीं, ये पहली बार ही हो रही है कोई ऐसी। तो
मक्के की खेती की जा सकती है, तो दोस्तों ये तो आसान है, अभी तो अपन ने बात करी है ना मक्के की खेती। तो दोस्तों ये खरीफ के मौसम में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर खरीफ के मौसम में, बिल्कुल आसानी तो है ना। और चावल ज्वार और बाजरा भी खरीफ के मौसम में ही बोई जाती है, जैसे हम सियालू भी कहते हैं दोस्तों, सियालू, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से तिलहन फसल कौन सी है, ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से तिलहन फसल जो है ना वो कौन सी है? ककड़ी है, अलसी है, या फिर मक्का है, या फिर धनिया है। इनमें से तिलहन फसल जो है ना प्यारे साथियों वो कौन सी है? बोलेंगे सर अलसी है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अलसी जो है ना प्यारे साथियों, ये अलसी जो है ये क्या है? ये तिलहन फसल है दोस्तों। ककड़ी, मक्का, धनिया। देखिए ककड़ी जो है ना ये अपनी जायद की फसल है दोस्तों। ककड़ी कैसी है? जायद। ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, जैसे दोस्तों ये जो है ना ये अपने कौन सी मतीरा वगैरह हो गया, ये जायद की फसलें कहलाती है। मक्का जो है ना ये तो अपने खरीफ की फसल है, और धनिया जो है ये एक मसाला फसल है प्यारे साथियों, ठीक है ना। चलिए सर अगला प्रश्न बताइए। अगला है नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे। 58 में यूं पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति का संबंध जो है ना ये किससे है? आसान सा क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हमने कई बार पढ़ा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है ना, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन को दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, लेकिन मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा यही हम बात कर लेते हैं और कुछ जानकारी, जैसे कि लाल क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति है ना, एक ये नीली क्रांति हो गई, एक लाल क्रांति होती है, ये जो कि मांस और दोस्तों मांस से संबंधित होती है। मांस और टमाटर, मांस व टमाटर से संबंधित जो होती है वो लाल क्रांति होती है दोस्तों, इसके उत्पादन को कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि भी जो है ना अपना दूध उत्पादन, ये श्वेत क्रांति कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और खाद्यान्न की बात करें तो ये भूरी क्रांति कहलाती है दोस्तों, भूरी क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। चलिए नंबर 59, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड जो है किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दुग्ध उत्पादन। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन हो जाएगा राइट आंसर सभी प्यारे भाई बहनों का। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, धनिया, मेथी, जीरा किस फसल के अंतर्गत बोए जाते हैं? ये क्वेश्चन कल था आपके लिए 5 नंबर पे, आज आपके लिए आया है 60 नंबर पे, क्योंकि कल मैंने इसका एक्सप्लेन आपके लिए गलत कर दिया था दोस्तों। हालांकि वो गलती से ही किया था। मैंने इसको कैसे पढ़ा था पता है? धनिया, मेथी, जीरा किस फसल के अंतर्गत नहीं बोए जाते। जो भी है दोस्तों, यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर जो था वो था रबी, है ना। क्या था? रबी था। धनिया, मेथी, जीरा किस फसल के अंतर्गत बोए जाते हैं? तो दोस्तों रबी के अंतर्गत बोए जाते हैं। हालांकि इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, सूरजमुखी है, मैंने ये सूरजमुखी भी खरीफ का बता दिया होगा, और तारा मीरा जैसे है, और जैसे कि अलसी वगैरह, ये सारे के सारे जो है मैंने बताया था आपको रबी की फसल में बोए जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक बार और आप देखना चाहो तो देख सकते हो, खरीफ की फसल जैसे अपन सियालू फसल भी कह सकते हैं, चौमासा भी कह सकते हैं, जहाँ पर चावल, जवार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चवला, मोठ, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार, ये सारे के सारे इस खरीफ की फसल में बोए जाते हैं दोस्तों। और ठीक है, और ये जून जुलाई में बोई जाती है और अपने सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और नेक्स्ट आ जाता है रबी की फसल दोस्तों। यहीं पर अगर हम बात करें रबी की फसल, इसे ऊनालू फसल कहते हैं दोस्तों। क्या ऊनालू फसल कहते हैं? गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी, ये नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो रबी की फसल है ये, और वो अपने खरीफ की फसल देख ली है। तो दोस्तों ये तो थे आज आपके 30 क्वेश्चन। कुछ थोड़ी सी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन में मिस्टेक आई थी, लेकिन
उसको आप इग्नोर करेंगे मिस्टेक को, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन तो बता ही दिया था जैसे तैसे, क्योंकि टाइप ही मैंने किया तो मुझे तो पता ही है ना। तो चलिए दोस्तों, कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था, करणी माता की इष्ट देवी का नाम आपको बताना है। नाम आपको बताना था, कल आपसे प्रश्न किया था। काफ़ी भाई बहनों ने चारण लिखा था स्टार्ट में। अरे साहब, आपसे पूछा था करणी माता की इष्ट देवी, ऐसा नहीं पूछा कि भाई करणी माता किसकी इष्ट देवी, ऐसा नहीं पूछा था, है ना। तो सबसे पहले राम जस सालवी राजस्थान क्लासेस जी, सेकंड में भंवरी जानी जी, थर्ड पे लोकेश के नागौरिया जी, फोर्थ पे रितु फौजदार जी, 5 पे है अपने राजस्थान क्लासेस की पुराने स्टूडेंट और मानवी श्री गंगानगर जी, 6 पे राधा गोदारा बाड़मेर जी, 7 पे महेंद्र कुमार तेना जी बिल्कुल, और नंबर 8 पे है, नाम तो सुना होगा, नंबर 9 पे चुक्का विश्नोई जी, आदर सर की लाडली, वाह क्या बात है, और नंबर 10 पे है सुधा स्वीटी जी। तो सभी प्यारे भैया बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप सभी एक्टिव रहें और इस समय जो है ये इस समय का उपयोग करें और सर्वाधिक जितना हो सके पढ़ाई करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स कोने में बैठ के आज के दिन जितना पढ़ रहे हैं ना उतना हम नहीं पढ़ पा रहे। मैं आपको भी मेरे साथ लेके कह रहा हूँ, मतलब अपन इतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अपने बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर भविष्य के लिए हमें पढ़ना होगा, और इससे बेहतरीन मौका कभी हो नहीं सकता, है ना। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन दे दूं क्या? सभी तैयार होना, बन ठन के तैयार तो होना। हाँ सर हम तैयार हैं। तो भाई लो आ जाओ, आज का प्रश्न है मारवाड़ का शाहंजा किसे कहते हैं? मारवाड़ का शाहंजा जो है ये किसे कहा गया है, कौन से शासक को कहा गया दोस्तों, ये आपको उत्तर देना है यहीं पे, है ना, बिल्कुल लाइव में। जिनका भी राइट आ जाएगा बिल्कुल अपन जो है इसकी लिस्ट कल आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। और क्लास कैडी लगी आप लोग बताओ भी कौन, काले भी कौन बताओ, काले तो सवाल उत्तर बता दियो। क्लास कैडी लगी बारे आने बताओ नहीं कमेंट सेक्शन में। 1 मिनट लागे मारो तो जीव हो रो वे कोने वे 1 मिनट थे, 1 मिनट लागे अगर बढ़िया कमेंट कर दो, नहीं तो वास्तव में जीव हो रो जाए, कार जो ठाडो जाए कि काफ़ी भाई बहनों जो है ये तो यूँ लिखियो है। और आप सब जानो तो हो कि समस्या वाला है नहीं, ज़्यादा बड़ान सड़ान भी मत लिख दो, जड़ी लागी कि क्लास वेड लिख दीजो, ठीक है। छोकी लागी वे छोकी लिख दीजो, बढ़िया लागी हुए तो फूट लागी हुए जो को भी लिख दीजो। तो चलिए दोस्तों, लाइक वाइक तो आपने किया नहीं है अभी तक, जिन्होंने भी नहीं किया वो कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों ये क्लास थी आपके लिए प्रीमियर क्लास, बिकॉज फ़िलहाल जो नेटवर्क का समय चल रहा है ना बड़ा दुखदायी चल रहा है साहब, कहने योग्य बात ही नहीं है कुछ। पता नहीं कब ये नेटवर्क सुधरेगा और अपनी क्लास लाइव चले। लेकिन दोस्तों मेरे पास 3 नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड भी है, सारा का सारा पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है नेटवर्क ने, और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही अपना विश्वास और सहयोग राजस्थान क्लासेज आदर्श सर के साथ बनाए रखें। एक बार फिर से दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, टेक केयर।